हर महीने एसआईपी कर रहे हैं म्यूचुअल फंड में या लमसम इन्वेस्टमेंट किया है और मन में यह आता है कि भविष्य के सारे पैसे हम उम्मीद कर रहे हैं कि लगभग म्यूचुअल फंड से आ जाएं एसआईपी में इन्वेस्ट करके। तो भविष्य में हम जब पैसा निकालेंगे तो कितने पैसे आपके कटने वाले हैं, कितने पैसे आपके टैक्स के तौर पर जाएंगे, डिटेल में डिस्कस करूंगा इस वीडियो को। सो कहीं मत जाइएगा, बीच में वीडियो को मत छोड़िएगा, अंत तक देखिएगा ताकि आपके पैसे बर्बाद ना हो। क्योंकि अगर आप इस वीडियो को लगातार देखते हैं तो कम से कम टैक्स का 90% पैसा बचाएंगे आप इस वीडियो के माध्यम से। सो अंत तक बने रहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हाय, आई एम विप्लव मजुमदार, फाउंडर ऑफ प्लान योर वर्ल्ड ट्रेनिंग एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड। हम करते हैं रिटेल इन्वेस्टर जो कॉमन फैमिलीज़ हैं उनको ट्रेनिंग देते हैं हम फाइनेंशियल प्लानिंग की, ताकि वो अपने डिसीजंस अपने आप ले सकें, किसी भी एडवाइज़र पर डिपेंड ना होना पड़े। चाहे टैक्स का मसला हो, चाहे फाइनेंशियल प्लानिंग का हो, चाहे वेल्थ क्रिएशन हो, चाहे 5 से 7 साल में रिटायर होने का हो। और इसके लिए हम रन करते हैं एक प्रोग्राम, इसमें आप हमारे साथ इवेल्युएट करते हैं अपने सारे इन्वेस्टमेंट्स, क्योंकि 99% लोगों के पास गलत इन्वेस्टमेंट है इंडिया के अंदर। सेविंग हम सब करते हैं और सेकेंड डे हम लोग डिस्कस करते हैं कि किस तरह से आप अपने लिए फाइनेंशियल फ्रीडम को क्रिएट कर सकते हैं 5 से 7 साल में। अगर पैसे कम हैं तो भी क्या क्या ऑप्शंस हैं, इंडिया के सारे ऑप्शंस को हम लोग कंपेयर करते हैं। देन हम बात करते हैं हर डे आप अपनी सिचुएशन में इसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। लिंक्स डिस्क्रिप्शन में आपके पास में है। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले पढ़ाई करके इन्वेस्ट करें, किसी की भी कही हुई एडवाइस को मत फॉलो कर लीजिए। सिंपली उसको देखिए, समझिए, अपने फाइनेंसेस को प्लान करिए फ्यूचर के अकॉर्डिंग, देन इम्प्लीमेंट करिए। सो जब म्यूचुअल फंड में भी आपने एसआईपी की हुई है तो एसआईपी का अमाउंट आपने सोच समझ के ही एज पर गोल रखा होगा, ऐसा मैं उम्मीद करके चलता हूँ। अगर नहीं किया है तो आपको ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि हम कितने की एसआईपी करें। अधिकतर लोग क्या करते हैं कि एक पहले बहुत बड़ा अमाउंट एक सेव कर लेते हैं, उसके बाद एसआईपी करते हैं कि इससे मैं रिस्क ले लूं और एक थोड़ा रिटर्न बना लूं। लेकिन होता क्या है, इसका उल्टा, रिटर्न तो थोड़ा बना लेकिन ओवरऑल नुकसान हो गया। कारण क्या है, अगर आप पीएफ पीपीएफ इन सब की बात करते हैं, घर में अलग अलग लोगों के ऊपर टैक्सेशन अलग अलग है। सो वेल्थ बनाना और इन्वेस्टमेंट करना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। इन्वेस्टमेंट पूरी ज़िंदगी कर सकते हैं, वेल्थ बनेगी ज़ीरो, क्योंकि 99% लोग ये जानते ही नहीं कि वेल्थ बनाना और इन्वेस्टमेंट से जो पैसे आते हैं दोनों में फ़र्क है। पैसा बढ़ जाए, अगर आज आपके पास 100 रुपये है तो 1 साल बाद इसकी वैल्यू 107 होनी चाहिए। सो कल 1 साल बाद का 107 और आज का 100 रुपया बराबर है, याद रखिएगा। आइए हम चलते हैं अपने वापस एसआईपी के टैक्सेशन पे। सो मैं यहाँ पे मान लेता हूँ कि आप 10 से 20 साल की एसआईपी करने वाले हैं। टोटल में आपने इन्वेस्टमेंट किया है मान लेता हूँ 10 लाख रुपीज़ का, और 10 लाख के हो गए आपके बढ़ करके 70 लाख रुपए आपके हो गए 10 लाख से, ये हम मान सकते हैं। तो आप टैक्स कैसे देंगे? सो 2 तरह के टैक्स आपके पड़ते हैं म्यूचुअल फंड के अंदर जब हम इक्विटी फंड की बात करते हैं। सो आपको ये भी चेक करना पड़ेगा कि आपके पास इक्विटी टैक्सेशन का फंड है। फंड तो आपका हो सकता है इक्विटी का, लेकिन टैक्सेशन हो सकता है उसका डेट का हो। सो याद रखिएगा, मैं तीनों टैक्सेशन आपको बता रहा हूँ। सो यहाँ पे हम सबसे पहले लेते हैं आपका इक्विटी फंड। इक्विटी फंड में एक पहलू आ गया आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। कैपिटल गेन को शॉर्ट में लिख दिया मैंने। दूसरा हो गया आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, और तीसरा हो गया आपका, ये कैटेगरी हो गई आपकी डेट फंड्स की। तो जब डेट की बात करते हैं तो आपके पास में सिर्फ और सिर्फ, जैसे ये शॉर्ट टर्म है, यही टैक्सेशन बच जाता है, दूसरा कोई नहीं। इसका टैक्सेशन का स्लैब जो है वो डिफरेंट होता है। सो इसका टैक्सेशन का स्लैब हम जान लेते हैं। यहाँ पे आपको देना पड़ता है 15%। जब आप लॉन्ग टर्म में जाते हैं तो आपको देना पड़ता है यहाँ पे 10% का टैक्स, और यहाँ पे आपको देना पड़ता है एज पर इनकम स्लैब। सो इस बात को आप याद कर लें, एकदम नोट कर लें अपने नोटपैड पे अगर आप चाहें तो। सो शॉर्ट टर्म में कैपिटल गेन 15%, लॉन्ग टर्म में कैपिटल गेन इक्विटी का है तो 10%, और डेट में है, डेट कैटेगरी में भले फंड इक्विटी है, डेट कैटेगरी हो सकता है, याद रखिए। सो सुनी सुनाई बातों पे इन्वेस्ट करना बहुत भारी पड़ जाता है कई बार। सो इनकम स्लैब में जुड़ जाता है, पूरी इनकम में जुड़ जाता है इस कैटेगरी में। अब इसके क्या मायने हैं उस पर आ जाता हूँ। सो सबसे पहला कैटेगरी अगर मैं ले लूँ शॉर्ट टर्म की इक्विटी में,
तो शॉर्ट टर्म की बात करूं तो ये किस तरह से चलता है, 12 महीने से कम की जो भी यूनिट्स हैं, सो जो भी यूनिट्स आपने 12 मंथ से कम में ली हुई हैं और उसको अगर आप रिडीम करते हैं तो जो गेन अमाउंट है, गेन अमाउंट पे आपको देना पड़ जाता है यहाँ पे 15%। ठीक। दूसरा पहलू, सेकंड नंबर पे आता हूं आपके, अगर 12 महीने से, सो ये लेस देन है और ये मोर देन है 12 मंथ्स, सो इस कंडीशन में आपको गेन का 10% देना पड़ता है। ध्यान से देखिएगा, लेकिन अगर आपका पर पैन कार्ड 1 लाख रुपए तक का गेन है तो हर साल 1 लाख का गेन है टैक्स फ्री। सो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए आपने 20 साल बाद, हमने एग्जाम्पल लिया था, आपने 10 लाख रुपए लगाए और 70 लाख रुपए आपके हो गए, इसका मतलब 60 लाख पे आपको देना पड़ जाएगा 6 लाख रुपया, लेकिन यहाँ से हमने लेस कर दिया, सो गेन 59 लैक्स अगर मैं लूँ, सो 59 के हिसाब से आपको देना पड़ जाएगा 5.9 लैक्स रुपीज़ का टैक्स। अब इसको आप कैसे बचा सकते हैं, सो इसके ऊपर भी आता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ अपने आप में। सो हमने 20 साल की बात की है, सो अब देखते हैं कि वो क्या होगा, इसका असर। देखिए, एक पहलू यहाँ पे ये आता है कि हर साल आपका 1 लाख का गेन टैक्स फ्री है। आप क्या करें, हर मार्च में 1 लाख का गेन बुक कर लें। कैसे बुक करना है, इसके लिए हमने अलग से एक वीडियो बनाई हुई है, आप उसको देख सकते हैं, कार्ड पे लगा दिया। अब अगर 1-1 लाख का गेन आपने ले लिया है और 20 साल तक गेन आपने बुक कर दिया टैक्स फ्री, इसका मतलब अगर मैं 20वें साल पे जाऊं तो आपके पास जो गेन बचा, वो गेन बचा 60 माइनस 20 लैक्स, दैट इज हार्डली 40 लैक्स। सो 40 लैक्स अगर आपके पास बच रहा है तो 40 लैक्स पे आपको देना पड़ेगा 4 लाख रुपए का ही टैक्स। सो इस तरह से अगर आप हर साल अपने लिए टैक्स को आप बचाते चलें तो आप बहुत आसानी से इसको कर सकते हैं। लेकिन अगर प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग कर लें तो हो सकता है आपका पूरा टैक्स बच जाए। सो इसी वजह से आपको पूरा प्लान करना चाहिए अपनी लाइफ को। अब तीसरा पार्ट बचता है कि ये कैसे होता है कि आपके पास इक्विटी फंड ही है, आपने तो इक्विटी फंड में इन्वेस्ट किया, बट ये था एफओएफ, फंड ऑफ फंड्स। और अगर ये फंड ऑफ फंड्स है, ऐसे बहुत सारे फंड्स हैं जिनकी कैटेगरी डेट में आती है और उसमें पूरा जो गेन है वो गेन आपका हो जाता है इनकम में ऐड करके टैक्सेबल। सो अगर मान लीजिए यहाँ पे 60 लाख आपका डेट का होता तो 60 लाख का आपको 20% देना पड़ जाता और वो बहुत भारी पड़ता है। इसलिए आपको हर एक फंड के बारे में खुद पढ़ना चाहिए, बिना पढ़े इस इन्वेस्टमेंट को नहीं करना चाहिए खुद। और अगर आप किसी एडवाइज़र के ज़रिए कर रहे हैं तो बेहतर है आप डायरेक्ट प्लान्स में स्विच कर लीजिए। यहाँ पे डायरेक्ट प्लान का भी कार्ड आपके पास दिख रहा होगा, आप डायरेक्ट प्लान के बारे में भी पढ़ सकते हैं। बिकॉज अगर आप रेगुलर प्लान में इन्वेस्ट करते हैं तो हर साल आप बहुत ज़्यादा ब्रोकरेज पे करते हैं। डायरेक्ट प्लान में यही अमाउंट जो आप ब्रोकरेज के तौर पे देते हैं वो आपके फंड वैल्यू में ही ऐड हो जाता है। तो 20-30 साल में ये आपकी मैच्योरिटी वैल्यू में जो फ़र्क डालता है वो ऐसा होता है कि 20 साल में अगर आप 70 लाख रुपए की मैच्योरिटी ले रहे हैं तो 70 लाख के बजाय हो सकता है ये 90 लाख या 1 करोड़ हो। सो डिसाइड आपने करना है कि पैसा आपका है तो ये इसका असली हकदार आपकी फैमिली है या कोई और। अगर आपको वाकई में फाइनेंशियली फ्री होना हो अपनी ही सेविंग्स के साथ, लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन। आपको अपना एडवाइज़र खुद बनने की ज़रूरत है। सेविंग्स आप कर ही रहे हो, 50% एफर्ट्स आप लगा रहे हैं, 6 घंटे के इन्वेस्टमेंट के साथ आप एक स्मार्ट इन्वेस्टर हो सकते हैं।